नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एंटायर एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो हम करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो दोस्तों जेट आईसीआर बीएसयू स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो में दोस्तों हमारे रहने वाले हैं 40 इम्पोर्टेंट क्विज़। और दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्विज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीनो अम्लों के बीच पाए जाने वाले बंधों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो अमीनो अम्ल होते हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो अमीनो अम्लों के बीच जो बंध पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों। उनको दोस्तों क्या कहते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध, सिग्मा बंध, या उनको ग्लाइकोप्रोटीनिक बंध कहते हैं, या पेप्टाइड बंध। तो दोस्तों, जो अमीनो अम्लों के बीच बंध पाए जाते हैं उनको कहते हैं पेप्टाइड बंध। द ऑप्शन राइट होगा पेप्टाइड बंध का। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किनसे मिलकर बना होता है, इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है। ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, या डाइसेक्राइड। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें राइट होगा मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट की संरचनात्मक इकाई क्या है, मोनोसेक्राइड। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है। दोस्तों, पॉलीसेक्राइड का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, या सेल्यूलोज। दोस्तों, पॉलीसेक्राइड कौन सा है, सेल्यूलोज। द ऑप्शन राइट होगा सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या विटामिन। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी वो होती है वसा से। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, वसा से। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के निर्माण, वृद्धि व मरम्मत के लिए आवश्यक अवयव है। शरीर के लिए निर्माण, वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक अवयव कौन सा है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, या विटामिन। तो सबसे अधिक जो इसके लिए आवश्यक होता है शरीर के लिए वो होता है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन आवश्यक अवयव होता है शरीर का। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है। दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ब ऑप्शन है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, स ऑप्शन है ग्लूकोजेनेसिस, और द ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस। तो दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। द ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वसा का संग्रहण ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। ये दोस्तों ट्राइग्लिसराइड रूप में वसा का संग्रहण कहाँ होता है। ऑप्शन है वसा उत्तकों में, यकृत में, या इन दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं। तो वसा का संग्रहण ट्राइग्लिसराइड के रूप में कहाँ होता है, वसा उत्तकों में भी होता है और यकृत में भी होता है। तो दोनों ऑप्शन स राइट होगा, यकृत में भी होता है और वसा उत्तकों में। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण का प्रकार है। दोस्तों, अमीबा में पोषण की कौन सी विधि होती है। ऑप्शन है सेप्रोइक, होलोजोइक, पैरासिटिक, या सिम्बायोटिक। तो दोस्तों, अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है होलोजोइक प्रकार का। ब ऑप्शन राइट होगा होलोजोइक। अगला क्वेश्चन है, बहिकोशिकीय पाचन का उदाहरण है। दोस्तों, बहिकोशिकीय पाचन किन में होता है। ऑप्शन है मनुष्य, केंचुआ, तिलचट्टा, या सभी। तो दोस्तों, जो बहिकोशिकीय पाचन होता है वो दोस्तों सभी में होता है, मनुष्य में भी होता है, तिलचट्टा में होता है, और केंचुए में होता है। तो इन सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में पाचन होता है। दोस्तों, हाइड्रा में किस प्रकार का पाचन होता है। ऑप्शन है बहिकोशिकीय, अंतःकोशिकीय, या दोनों नहीं। तो दोस्तों, हाइड्रा के अंदर किस प्रकार का पाचन होता है, बहिकोशिकीय भी होता है और अंतःकोशिकीय भी होता है। स ऑप्शन राइट होगा, दोनों ही प्रकार के पाचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, जीव की उत्पत्ति कौन से भाग से होती है। ऑप्शन है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो जीव होती है वो मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में जीभ का प्रकार है। दोस्तों, कुत्ते में किस प्रकार की जीभ पाई जाती है, जीभ का कार्य कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर कार्य पूछा है। ऑप्शन है भोजन का पाचन करना, शरीर का संतुलन,
या गमन में सहायक या शरीर का ताप नियंत्रण। तो दोस्तों कुत्ते के अंदर जो जीभ होती है वो शरीर में ताप नियंत्रण का काम करती है। दोस्तों द ऑप्शन राइट होगा, ताप नियंत्रण। अगले क्वेश्चन है, लसिका गांठें जिसे टॉन्सिल कहते हैं पाई जाती है जीभ के पिछले भाग में, ग्रसनी के दोनों तरफ, या इन दोनों में, या द में कोई नहीं। तो दोस्तों जो लसिका गांठें होती है वो ग्रसनी के दोनों तरफ पाई जाती हैं। टॉन्सिल जो होती हैं वो ग्रसनी के दोनों साइड पाई जाती है। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दंत सूत्र है। दोस्तों मनुष्य का दंत सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है इंसीजर 2/2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2/2 का मतलब है यहाँ पर 2 जो है वो ऊपरी जबड़े के अंदर है और 2 जो है वो निचले जबड़े के अंदर है। तो इसमें आगे होगा सी, मतलब कैनाइन 0/0, प्रीमोलर जो होता है वो ऊपरी में 3 और नीचे जबड़े में 3, और मोलर 2/2। तो दोस्तों इसमें जो आई होता है वो होता है इंसीजर, और सी होता है कैनाइन, और प्रीमोलर और मोलर, ये सब 4 प्रकार के दांत हैं। तो इनमें कौन सा मनुष्य के अंदर दंत सूत्र सही होगा? तो दोस्तों ये होगा 21-23, इसका सूत्र होता है दोस्तों 21-23/21-23। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को देखना है कि 21-23/21-23 किस में है। यहाँ पर दोस्तों जो ब ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पर 21 और ये 23। दोस्तों ये ब ऑप्शन राइट होगा। मनुष्य के अंदर ये दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 होता है, और ब ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन है, केवल एक बार उगने वाले दांतों की संख्या है। दोस्तों ऐसे कौन से दांत होते हैं जो केवल एक बार उगते हैं? कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 4, ब 8, स 12 और द 10। तो केवल एक बार उगने वाले दांत कितने होते हैं दोस्तों? 12 दांत होते हैं, जो अस्थायी दांत कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में किन दांतों का अभाव होता है? दोस्तों शाकाहारी जीवों के अंदर कौन से दांत नहीं होते हैं? ऑप्शन है कृंतक, रदनक, अगर सवर्णक या सवर्णक। तो शाकाहारी जीवों के अंदर जो रदनक दांत होते हैं वो नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों में पाई जाने वाली गुहा के क्या कहलाती है? तो दांतों के अंदर जो गुहा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? पल्प कैविटी, एंट्रोन कैविटी, मीजो कैविटी या डेंट्रॉन। तो दांतों के अंदर जो गुहा होती है उनको पल्प कैविटी कहते हैं। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? दोस्तों आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है? ऑप्शन है मुखगुहा, ग्रासनाल, आमाशय या क्षुद्रांत। तो आहार नाल जो है उसके ग्रासनाल जो भाग है उसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में पेशीय स्तर होते हैं। आमाशय में कितने पेशीय स्तर होते हैं? दोस्तों ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो आमाशय के अंदर पेशीय स्तन कितने होते हैं? दोस्तों 2 होते हैं। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त वाहिनी व अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है। दोस्तों इसका जो खुलने वाला स्थान ये कौन सा होता है? ये कहाँ पर खुलती है? ऑप्शन है क्षुद्रांत में, ग्रहणी में, कोलन में या आमाशय में। तो पित्त वाहिनी व अग्नाशय कहाँ खुलती है दोस्तों? ग्रहणी के अंदर दोनों ये खुलती है। ब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अधिकांश अवशोषण होता है कौन से भाग के अंदर? भोजन का अधिकांश अवशोषण होता है। ऑप्शन है क्षुद्रांत, ग्रहणी, कोलन या मलाशय। सबसे अधिक जो अवशोषण है वो होता है क्षुद्रांत के अंदर। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रसाकुन व सूक्ष्मांकुर का कार्य है। इनका दोस्तों क्या कार्य है? ऑप्शन है भोजन का पाचन करना, क्षारीय पदार्थों का स्त्राव, स ऑप्शन है अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, या सभी। तो इनका जो कार्य होता है दोस्तों अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पेयर के समूह पाए जाते हैं। दोस्तों पेयर के समूह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ग्रहणी में, आमाशय में, क्षुद्रांत में या मलाशय में। पेयर के समूह पाए जाते हैं दोस्तों क्षुद्रांत के अंदर, क्षुद्रांत में पाए जाते हैं पेयर के समूह। स ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन दोस्तों कौन से भाग के अंदर होता है?
ऑप्शन है आमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांत में या सीकम में। तो दोस्तों भोजन का सर्वाधिक पाचन है वो होता है ग्रहणी के अंदर, ब ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन है मानव में अवशोषी अंग है। दोस्तों मानव के अंदर अवशोषी अंग कौन कौन से हैं? अवशेषी अंग, ऑप्शन है आमाशय, कोलन, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स या मलाशय। तो दोस्तों जो अवशेषी अंग है जो मानव के अंदर जो किसी भी काम के नहीं है दोस्तों, अवशेषी अंग है, और जिनका मानव शरीर में कोई कार्य नहीं है, और दोस्तों वो होते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है वो मानव के अंदर अवशेषी अंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की कोलन में पाया जाता है। मनुष्य की दोस्तों कोलन होती है, उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन है ट्राइकोनिम्फा, प्रोटोजोआ, एस्केरिस या ई कोलाई। दोस्तों मनुष्य की जो कोलन होती है इसके अंदर ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, एसरचिया कोलाई, ये पाया जाता है मनुष्य की कोलन में। अगला क्वेश्चन है एचसीएल का स्राव करती है। दोस्तों एचसीएल का स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइमोजन कोशिकाएं, गॉबलेट कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या फुफ्फुस कोश। तो दोस्तों जो एचसीएल का स्राव करती है वो करती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं एचसीएल का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम का स्राव करती है। ऑप्शन है सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पेरोटिड या इंफ्राऑर्बिटल। दोस्तों टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाला एंजाइम है, और सबलिंगुअल, मैक्सिलरी और पेरोटिड ये तीनों ही लार ग्रंथियां हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो टाइलिन एंजाइम है वो पेरोटिड ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो पेरोटिड इसमें सही आंसर होगा, सबसे ज़्यादा स्राव होता है पेरोटिड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.8, 7.4, 5.8, 8.0। तो लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ये दोस्तों हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि को कहते हैं, सब ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है आमाशय व ग्रसनाल में, ग्रसनी व मुखगुआ में, और स ऑप्शन है मुखगुआ व ग्रणी में, और द ऑप्शन है आमाशय व आंत में। तो इसमें प्रोटीन का पाचन आमाशय और आंत दोनों में होता है, द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्कुट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये गलत क्वेश्चन है, ये गलत टाइपिंग हो गई थी इसकी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आयरन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है क्वासियोटकार, मेरास्मस, एनीमिया या गलकंड। तो इनमें से आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, सब ऑप्शन राइट होगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है वसा पर क्रिया करने वाला एंजाइम है। दोस्तों वसा पर क्रिया करने वाला कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एरेप्सिन या एमाइलेज। तो लाइपेज एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रहणी में पाचन के बाद तरल भोजन कहलाता है। ग्रहणी में पाचन होने के बाद जो भोजन होता है तरल, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बोलस, काइम, काइल या कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रहणी में पाचन के बाद जो भोजन होता है उसे काइल कहते हैं, सही ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है माल्टेज एंजाइम की क्रिया द्वारा माल्टोज बदलता है। माल्टेज एंजाइम की क्रिया द्वारा माल्टोज बदलता है, तो इनमें कौन सी किन किन की क्रिया से माल्टोज है जो उसका निर्माण होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्लस मैनोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की क्रिया से क्या बदलता है? माल्टोज, और माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है सक्रिय अवशोषण होता है। सक्रिय अवशोषण किसका होता है? फ्रक्टोज का, एमिनो एसिड का, या इन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं यहाँ पर होगा। तो सक्रिय अवशोषण इनमें से फ्रक्टोज और एमिनो एसिड दोनों का होता है, सब ऑप्शन राइट होगा दोनों का। अगला क्वेश्चन है सीधे रक्त में अवशोषित होने वाला पदार्थ है। सीधे रक्त में कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, खनिज लवण, प्रोटीन या उपरोक्त सभी। तो सीधे रक्त में अवशोषित होता है
ग्लूकोज, खनिज लवण और प्रोटीन, ये तीनों सीधे रक्त में अवशोषित होते हैं। द ऑप्शन राइट होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम द्वारा पाचन होता है। दोस्तों टाइलिन एंजाइम द्वारा किसका पाचन किया जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन और वसा। तो टाइलिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। स ऑप्शन राइट होगा प्रोटीन। आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग है। इन तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की। ऑप्शन है क्वाशियोकार, रक्ताल्पता, मेरास्मस या गलकंठ। तो इन तीनों की कमी से होने वाला रोग है मेरास्मस। स ऑप्शन राइट होगा। मेरास्मस जो है वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।